हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जय जय श्री राम। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरीवन फोरम में। दोस्तों, अगर आप भी यूके त्रिपक्षी के आगामी एग्जाम्स जैसे पुलिस, बनारसी, पटवारी, एडीओ, बीडीओ आदि एग्जाम्स देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हमने आपके लिए एग्जैक्ट पैटर्न पर आधारित सवाल रखे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना। मैं आपको पहले भी कई चुका हूँ कि हर एक सवाल की अपनी एक इम्पोर्टेंसता होती है, तो आप एक भी सवाल मिस मत करना। अगर आपने ये सवाल पहले पढ़े हैं तो आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सवाल नंबर 1 के साथ। सवाल नंबर 1 है, किस पंचवर्षीय योजना को राव मनमोहन योजना भी कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन 1 है 8वीं, ऑप्शन बी है 9वीं, ऑप्शन सी है 10वीं, ऑप्शन डी है 12वीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं। 8वीं योजना को राव मनमोहन योजना भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। आपने बताना इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ए वी गिरी, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। बी ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति। ऑप्शन सी KR नारायण, प्रथम दलित राष्ट्रपति। ऑप्शन डी BD जत्ती, प्रथम कार्यवाही राष्ट्रपति। इनमें से आपने बताना है कौन सा राष्ट्रपति आपको इसमें से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, बात की जाए इसके आंसर की तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी BD जत्ती, जो कि आपके प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति थे लेकिन प्रथम नहीं थे। पढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ए आपके पास मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। बी है अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अनैमुड़ी है। तो आपने इन दोनों में आपने बताना है कौन सा सही है। उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत है। तो दोस्तों, बात की जाए मैकाल पहाड़ी की तो इसका सर्वोच्च शिखर आपका अमरकंटक ही है। बात की जाए अरावली पहाड़ी की तो इसका सर्वोच्च शिखर आपका अनायामुड़ी नहीं है। दोस्तों, इसका सर्वोच्च शिखर आपका होता है गुरु शिखर, जबकि अनायामुड़ी आपका अन्नामलाई पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर होता है। तो इसमें आपका बी गलत है, यानी केवल आपका इसमें जो सही हो जाएगा वो केवल ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है इसमें। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं। सवाल नंबर 4, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। आपने बताना है किस अनुच्छेद में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, सी ए अनुच्छेद 121, डी ए अनुच्छेद 139। दोस्तों, बात की जाए इसके आंसर की तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331। बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले की ओर। सवाल नंबर 5, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी है अधिकार पृच्छा, ऑप्शन सी है प्रतिषेध, ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विषाणु जनित रोग है या हैं? आपके पास 4 रोग दिए गए हैं। 1 आपके पास खसरा, 2 है तपेदिक, 3 है चेचक और 4 है क्षय रोग। आपने बताना है विषाणु जनित रोग कौन से हैं इसमें। तो दोस्तों, बात की जाए खसरा की तो ये भी आपका क्या है, ये आपका विषाणु जनित रोग है। और बात की जाए चेचक की तो ये भी आपका विषाणु जनित रोग है। जबकि अगर बात की जाए तपेदिक की और क्षय रोग की तो ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 3 ये आपके विषाणु जनित रोग हैं, खसरा और चेचक। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। ए आपके पास कैल्शियम एसिटेट, बी आपके पास कैल्शियम ऑक्जेलेट, सी आपके पास सोडियम एसिटेट, डी आपके पास सोडियम बेंजोएट। तो आपने बताना है कि मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं सवाल नंबर
अगला ऑटो की ओर। 100 नंबर ऑटो कहता है आपका गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है। आपने बताया ना गूगल का जो नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर है आपका, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए आपके पास सीरी, ऑप्शन बी है एलेस्का, ऑप्शन सी है विल्लो, ऑप्शन डी है कोर्टाना। दोस्तों गूगल का नवीनतम जो क्वांटम प्रोसेसर है आपका, उसका नाम है आपका विल्लो, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। तो आपने बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा देश जो है अभी हाल ही में ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। ऑप्शन ए आपके पास सऊदी अरब, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है इथियोपिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी हाल ही में जो है ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। सवाल नंबर 10वीं की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, आपने बताना कौन सा सही है। सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से कम है। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से महंगी होती है। तो दोस्तों आपने इनको देखना है और इनके आधार पर आपने बताना है कि इन दोनों में से या एक इनमें से कौन सा सही है। दोनों सही है तो आप इस ऑप्शन नंबर सी एक और दोनों पे टिक कर सकते हैं। तो बात की जाए सेकेंडरी मेमोरी की, तो दोस्तों इसकी जो क्षमता होती है वो प्राइमरी मेमोरी से क्या होती है दोस्तों, कम नहीं होती है, अधिक होती है। दूसरी बात, ये आपके प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है, महंगी नहीं होती है। तो दोस्तों इनमें से दोनों के दोनों आपके गलत हैं। सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। तो इसमें दोनों के दोनों गलत हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 इसमें सही है। बढ़ते हैं दोस्तों आज का अगले सवाल की ओर। उससे पहले अगर आपको हमारे सवाल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। किस स्टोरेज डिवाइस में ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। आपने बताना ट्रैक्स और सेक्टर जो है किस डिवाइस में आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी रोम या ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। दोस्तों ट्रैक्स और सेक्टर्स आपको जिस डिवाइस में देखने को मिलते हैं उसे हार्ड डिस्क में आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 12 की ओर। 12वां सवाल आपका सोन नदी का उद्गम स्थल है। इनमें से आपने बताना है कि सोन नदी का जो उद्गम स्थल है क्या है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी जनापाव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गुरु मानधाता चोटी। दोस्तों बात की जाए सोन नदी की तो इसका उद्गम स्थल आपका अमरकंटक में है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, उसके उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था, आपने बताना है। ऑप्शन ए बलासत खान, ऑप्शन बी प्रताप सिंह फर्स्ट, ऑप्शन सी कृष्ण राजा तृतीय, ऑप्शन डी नंदराज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्ण राजा तृतीय। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 14। उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो आपने बताना वो डिवाइस कौन सी है जो टेलीफोन लाइन को जो है इंटरनेट से जोड़ती है। वो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपके पास मोडेम, बी ए केबल, सी ए जैक, डी ए कर्सर। तो आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोडेम। मोडेम आपका टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी। तो आपको पता होगा कौन सी सैटेलाइट जो है सर्वप्रथम भेजी गई थी शिक्षा के लिए। ऑप्शन ए सेट एडू, ऑप्शन बी इनसेट बी, ऑप्शन सी एडुसेट, ऑप्शन डी इनसेट सी। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर होगा एडुसेट, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम जी सेट थर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडुसेट। बढ़ते हैं आज का सवाल, सवाल नंबर 16 की ओर। निम्न में से कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे। आपने बताना है कौन से 3 विश्वविद्यालय थे वो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ये पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आज का अगला मुख्य सवाल, महत्वपूर्ण सवाल 17 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। एक आपके पास 20 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थापना 1975 में की गई थी। दूसरा है आपके पास 20 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो इन दोनों में आपने देखना है कौन सा सही है। ए सही है तो केवल एक, बी सही है तो केवल दो, अगर दो सही है तो केवल दो, दोनों सही है तो आप एक और दो दोनों पे जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ना तो एक ना तो दो पे जा सकते हैं। दोस्तों बात की जाए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की तो इसकी स्थापना 1975 को ही होती है और इसकी स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ये शुरू होती है। तो ये दोनों सही है इसमें, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। इस पैटर्न पे आपसे सवाल जरूर देखने को मिल रहे हैं आज का। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। आपने बताना है ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है हमेशा पारिस्थितिकी तंत्र में, बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19। निम्न में से किस श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? डोडा बेटा चोटी किस श्रृंखला पर स्थित है? ए आपके पास नल मला की पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन बी है नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन सी है अन्नामलाई की पहाड़ी श्रृंखला, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डोडा बेटा चोटी की बात की जाए तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला पे स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारा सवाल इंपॉर्टेंट और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। निम्न में से किसने तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना की थी? तो आपने बताना है तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। बढ़ते हैं आपका आज का सवाल सवाल नंबर 21 को। धूपगढ़ चोटी स्थित है। आपने बताना है किस रेंज में है? ऑप्शन ए सतपुरा रेंज में, ऑप्शन बी मैकाल रेंज में, ऑप्शन सी विंध्य रेंज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ चोटी की बात की जाए तो ये आपका सतपुरा रेंज में स्थित है। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल सवाल नंबर 22। फेरोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी है ध्वनि तीव्रता। तो दोस्तों फेरोमीटर की बात की जाए तो ये आपका समुद्र की गहराई मापन में इसकी किया जाता है। सवाल नंबर 23 है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए रघुनाथ माशेलकर, ऑप्शन बी विजय भाटकर, ऑप्शन सी जयंत नार्लिकर, ऑप्शन डी नंदन नीलेकणी। तो आपने बताना है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विजय भाटकर। विजय भाटकर इज द राइट आंसर। 24वां सवाल। बेलाडेला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आपके पास लोहा एस्क, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है अब्रक। दोस्तों बेलाडेला की बात की जाए जो कि आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा और ये लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। सवाल नंबर 25 आपका विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? आपने बताना है 1825, 1827, 1829 या 1830। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1829, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो आपने बताना है गुरु नानक ने जो है अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए आपके पास गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु हरराय, या ऑप्शन डी गुरु अंगद। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद। बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की ओर। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो भारत में जो है दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? आपका ऑप्शन ए है एस ए डांगे, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हैं अगला सवाल 28 की ओर।
रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो जो आपको जो रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है, इनकी जानकारी आपको किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए है आपके पास प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी है एरन शिलालेख, ऑप्शन सी है हाथी गुम्फा शिलालेख, ऑप्शन डी है दसपुर शिलालेख। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दसपुर शिलालेख। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 20 की ओर। निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आपने बताना है आउटपुट डिवाइस किस श्रेणी में या फिर किस समूह में स्थित है। ऑप्शन ए आपके पास स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन सी है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन डी है प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर। बात की जाए आउटपुट डिवाइस की, दोस्तों स्कैनर आपको पता होगा ये तो इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड की बात की जाए ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, और माउस की बात की जाए तो वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। जबकि अगर बात की जाए प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 30 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आपके पास फ्रेंच ओपन लाल किले कोर्ट पर खेला जाता है, और दूसरा है विंबलडन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इनमें आपने सही उत्तर बताना है कौन सा हो जाएगा इन दोनों में से। बात की जाए फ्रेंच ओपन की तो ये आपका लाल किले कोर्ट पर ही खेला जाता है। बात की जाए विंबलडन की तो ये आपका हार्ड कोर्ट पर नहीं, ये आपका घास के मैदान पर खेला जाता है। एकमात्र विंबलडन जो घास के मैदान पर खेला जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक आपका सही है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में आपको गैस दिए गए हैं और सूची दो में आपको उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। एक आपके पास मार्स गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, जिप्सम, मीथेन, भाई जल, कैल्शियम सल्फेट या लाफिंग गैस, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आपने मिलान करना है। तो बात की जाए दोस्तों इसमें मार्स गैस की, तो मार्स गैस को हम मीथेन ही बोलते हैं। जिप्सम की बात की जाए तो ये आपका होता है जिप्सम आपको होता है कैल्शियम सल्फेट। भारी जल की बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस की बात की जाए तो इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों आपका जो सही मैच होगा आपका होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। किस ऑप्शन में आपको 2 3 4 1 देखने को मिलता है? 2 3 1 4, 2 4 1 3, 2 2 3 4 1 दोस्तों 2 3। दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप इसमें सही कर लेना, इसको आप 4 कर लेना, इसको आप 1 कर लेना, 2 3 4 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। बढ़ते हैं आज का सवाल, सवाल नंबर 32 की ओर। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है आपके पास मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है चुनावी सुधार, ऑप्शन सी है पुलिस सुधार, ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंध। तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन जो है किस पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनावी सुधार। बढ़ते हैं आज का मुख्य सवाल की ओर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपने बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरह आपके पास परियोजना, दूसरी और आपका संबंधित नदी। ए आपके पास तुलबुल परियोजना, झेलम, बगलिहार परियोजना चंबल, काकरापारा परियोजना ताप्ती, माता टीला बेतवा। तो इसके आंसर की बात की जाए दोस्तों, तो अगर बात की जाए तुलबुल परियोजना तो ये आपका झेलम नदी पर ही स्थित है। बगलिहार आपका चंबल पर, आपका ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बगलिहार परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है। जबकि काकरापारा ताप्ती है, माता टीला बेतवा ही है। बढ़ते हैं आज का सवाल, सवाल नंबर 34 की ओर। पृथ्वी की परतों का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही क्रम आपका है सियाल, सीमा और निफे। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सियाल, सीमा और निफे। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 35 की ओर। ट्राइसेमिक कार्यक्रम है, आपने बताना है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास का, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास का, ऑप्शन सी शहरी विकास का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्राइसेम की बात की जाए तो ये आपका एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की ओर।
होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार की बात की जाए तो ये जो है किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है सैद्धांतिक भौतिकी, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन डी है लेजर भौतिकी। तो किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। बढ़ते हैं अगला सवाल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आपने बताना है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ए आपके पास सौर ऊर्जा, बी आपके पास थर्मोपाइल, सी आपके पास डायनमो, डी आपके पास लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो आपने बताना है इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात की जाए एक कृत्रिम उपग्रह थी तो इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत आपका होता है वो होता है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 38। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपकरण है? आपने बताना जो ये मिसाइल है आपका ब्रह्मोस, ये किसका एक संयुक्त उपकरण होता है। ऑप्शन ए आपके पास भारत तथा रूस का, ऑप्शन बी है भारत तथा चीन का, ऑप्शन सी है भारत तथा इजराइल का, ऑप्शन डी है भारत तथा जापान का। तो दोस्तों ब्रह्मोस आपको पता होगा ये आपका भारत और रूस का एक क्या है, संयुक्त उपक्रम है। बढ़ते हैं आज का क्या सवाल, सवाल नंबर 39 को। ओजोन की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? आपने बताना है क्षोभमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल। तो ओजोन की अगर हम बात की जाए अधिकतम सांद्रता की तो यह आपका समताप मंडल में देखने को मिलता है, यानी समताप मंडल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की ओर। सवाल नंबर 40 से आपका निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। एक आपके पास पृथ्वी चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, दूसरा है पृथ्वी चक्रवात साफ मौसम के होने के प्रतीक होते हैं, और ऑप्शन सी है चक्रवातों की शक्ति का मापन टी मापक यंत्र से किया जाता है। तो इन तीनों पे आपने विचार करना है और आपने सही उत्तर का चयन करना है। तो बात की जाए दोस्तों अगर हम पृथ्वी चक्रवात की तो इसके केंद्र में निम्न दाब नहीं होता है, इसके केंद्र में आपका उच्च दाब होता है। तो यहाँ पे आपको उच्च दाब हो जाएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। बात की जाए दूसरे की तो ये आपके साफ मौसम होने के क्या है, प्रतीक होते हैं, ये सही है। बात की जाए तीसरे की तो ये इनकी जो शक्ति होती है इसका मापन टी मापक यंत्र से ही किया जाता है, ये भी सही है आपका। 2 और 3 आपका सही है, पहला वाला आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है इसमें। तो दोस्तों हमने आपके लिए आपके लिए 40 सवाल हमने महत्वपूर्ण रखे थे। अगर आपको ये 40 के 40 सवाल बहुत महत्वपूर्ण लगे, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट रखे और इम्पोर्टेंट थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना ताकि हमें मोटिवेट मिले, हम मोटिवेट हो सके और हम आपके लिए आगे भी तमाम महत्वपूर्ण सवाल लेके आपके लिए आए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।